गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चाणक्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इससे पहले 1.1 को पूरा समाप्त किए, जिसमें हम लोग कुल 3 वीडियो बनाए। तो उसके बाद देखो 1.2 को आज हम लोग पूरा पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही कम सवाल है। इसमें 2 ही चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला चीज़ इसमें पढ़ेंगे क्या कि संख्या रेखा पे परिमेय संख्या को कैसे दर्शाते हैं, और दूसरा पढ़ेंगे क्या कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ गया कि संख्या परिमेय संख्या का निरूपण, मतलब इसको हम लोग संख्या रेखा पे कैसे दर्शाएंगे। तो एक सवाल यहाँ पे लिखा हुआ गया कि निम्नलिखित संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो संख्या रेखा को सबसे पहले समझते हैं। संख्या रेखा मतलब ये एक लाइन है, इस प्रकार से एक रेखा है, इसके बीच में जीरो बैठता है। ये चीज़ हम लोग को पहले से पता है। जीरो के दाएँ तरफ जितना संख्या आएगा ये हमेशा प्लस वाला संख्या होगा, मतलब जीरो से बड़ा संख्या, और इससे पहले जितना संख्या आएगा वो हमेशा माइनस वाला संख्या होगा। सबसे पहले इस चीज़ को समझ में आ जाना चाहिए कि जीरो के बाद जितना संख्या लिखेंगे वो हमेशा प्लस में, मतलब जीरो से बड़ा होगा, और जीरो से पहले जितना होगा वो हमेशा माइनस में, ठीक है ना, और वो हमेशा जीरो से छोटा संख्या हो। अब इस चीज़ को संख्या रेखा पे दर्शाना है, जितना भी यहाँ पे दे दिया। अब 1 नंबर सवाल देखें इसमें, तो इसमें लिख रहा है क्या कि 9/4। अब इसको संख्या रेखा पे कैसे हम लोग दर्शा सकते हैं। तो संख्या रेखा पे इसको कैसे दर्शाएंगे। इस 9/4 को सबसे पहले देखो, ये ऊपर में 9 है, मतलब ये हो गया अंश, और ये नीचे वाला हो गया हर। तो सबसे पहले अंश को तुम लिखो, जितना दिया उसको वहाँ तक पहले लिखो। तो 9/4 ये प्लस वाला संख्या है, मतलब ये जीरो के बाद आएगा। तो जीरो के बाद आएगा मतलब 1, उसके बाद 2, समान दूरी होना चाहिए बीच में, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसके नीचे में जो वो सभी में बैठा दो। जीरो के नीचे नहीं बैठाएंगे, क्योंकि जीरो के नीचे बैठाएंगे तो वही संख्या आ जाएगा फिर से। ये 4 है नीचे में, तो ये 4 सब में बैठा देंगे। और हम लोग को दर्शाना था 9/4, तो 9 तक में इस 4 को बैठाएंगे हम लोग, तो नीचे आ गया 4। इसी प्रकार से इसको घेर देंगे, तो यही हो गया हम लोग का आंसर। तो मतलब प्लस वाला संख्या को हम लोग जीरो के बाद में दर्शाएंगे और माइनस वाला संख्या को जीरो के पहले दर्शाएंगे। तो जैसे 7/10, तो 7 तक लिखेंगे हम लोग और नीचे में सबका 10 बैठा देंगे। 7/12, 7 तक लिखेंगे, नीचे में सबका 12 बैठा देंगे। उसी प्रकार से अब देखो ये माइनस वाला संख्या आ गया, ये 4 नंबर में ये माइनस वाला संख्या आ गया। तो संख्या रेखा इस प्रकार से खींचे और इसके बीच में जीरो बैठ गया। अब माइनस आ गया तो जीरो के बाएं तरफ सारा बैठेगा। तो 5 तक हम लोग माइनस में लिखेंगे, -1, -2, -3, -4 और -5, और नीचे में 7 है तो सबका नीचे में 7 बैठाएंगे। और हम लोग को ये वाला चीज़ को दर्शाना था, तो इसको इस प्रकार से घेर देंगे। ये हो गया आंसर। तो ये पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे चैप्टर में पहला चीज़ यही बताया कि संख्या रेखा पे संख्या को दर्शाइए। तो प्लस वाला संख्या को इस प्रकार से दर्शाएंगे और माइनस वाला संख्या को इस प्रकार से दर्शाएंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। पहले यहाँ तक उतारो, तब फिर हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं इसमें। अब देखो दूसरा पॉइंट इस चैप्टर में क्या आएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं का निरूपण, मतलब 2 संख्या देगा, उसके बीच में हम लोग कितना संख्या लिख सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या के लिए पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो तीर का चिन्ह देके लिखे ना कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। एक बात तो ये क्लियर हो गया कि जब भी 2 संख्या के बीच परिमेय संख्या लिखने के लिए बोलेगा तो ये अनंत होगा, इसका कोई अंत नहीं है। अब हो सकता है कि तुम्हारा उत्तर किताब से मिले या फिर ना मिले, लेकिन तुमको ये सोच के चलना होगा कि जो 2 संख्या बोला वो जो छोटा संख्या होगा उससे बड़ा होना चाहिए, और जो बड़ा संख्या होगा उससे छोटा होना चाहिए सारा संख्या। कहने का मतलब कि अगर तुमको बोल दिया गया कि 1 तथा 2 के बीच 10 परिमेय संख्या लिखे या फिर 5 परिमेय संख्या लिखे, तो मतलब ये 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो 1 से छोटा हो जाए या फिर 2 से बड़ा हो जाए, ऐसा तुमको नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है ना। इसी दोनों के बीच में होना चाहिए। चलो एक सवाल को हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक सवाल है क्या, क्वेश्चन कि 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। परिमेय संख्या लिखें। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है कि जब भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या लिखने के लिए बोलेगा तो अनंत होगा। हम लोग को बोला है 5। अब किताब में उत्तर कुछ अलग देगा, तुम्हारा उत्तर कुछ अलग निकलेगा। तो कारण क्या है, क्योंकि ये अनंत है, तो अनंत में किताब में और कुछ दे दिया होगा और तुम्हारा आंसर कुछ अलग निकला होगा। लेकिन शर्त क्या होना चाहिए
वो 1 से बड़ा और लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए। तो तुम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हो उसमें, लेकिन शर्त वो ये क्या कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो हम लोग लिखेंगे कैसे, अब आंसर में इसका कैसे लिखेंगे, 1 तथा 2 के बीच 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तब 1 से बड़ा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 हो गया आंसर ये। क्योंकि देखो ये 1 से बड़ा लेकिन 2 से ये सारा छोटा है, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब कोई आंसर को ऐसे भी लिख सकता है कि 1.7, 1.8, 1.9, 1.99, 1.23, ऐसे भी तो हो सकता है। 1, 2, 3, 4, 5 आ गया परिमेय संख्या। ये भी मतलब ये भी इस दोनों के बीच में आ गया। ये भी देखो 1 से बड़ा और ये 2 से छोटा है, तो ये भी आंसर सही हो सकता है। तो कहने का मतलब कि अनंत है, उस अनंत में तुमको 5 को लिखना है, और वो 5 किताब में हो सकता है कि दूसरा दे, तुम्हारा आंसर दूसरा हो, लेकिन शर्त वो ये क्या कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ तक पहले उतारो, तब फिर हम लोग इसमें भिन्न वाला सवाल को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया कि ऐसे बताने का तरीका कि हाँ कि वो 2 से बड़ा, 1 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा, इसके बीच में जितना आएगा वो सारा परिमेय संख्या। ये तो ऐसे ही समझने का एक तरीका हो गया। लेकिन गणित में इसका बनाने का क्या रूल है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। हम तो पहले बताए कि आंसर तुम्हारा किताब से मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, लेकिन हम लोग गणित के तरीका से ही सवाल को बनाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। कहने का मतलब ये एक क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से लिख दिया ये कि 3/2 तथा 4/9 के बीच, ये तो छोटा हो जाएगा ना, ये इसको पहले लिखते हैं। 4/9 तथा 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिख। अब देखो इसमें भी वही बात है कि अगर तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसको भाग देके इसका दशमलव निकाल लो, इसको भी भाग देके इसका दशमलव निकाल दो, और उसके बीच में जितना संख्या तुमको लिखना है उतना लिख दो, निकल जाएगा आंसर। लेकिन ये तरीका बनाने का नहीं है, ये सिर्फ समझने का तरीका था कि तुमको ऐसे समझना सवाल। लेकिन इसको गणित में हम लोग बनाएंगे कैसे ये सवाल। तो सबसे पहले देखो जो दो भिन्न देगा सवाल में, उसके हर का सबसे पहले लौसा निकालेंगे। तो हर में इसका 9 और 2 है, इसका निकालेंगे सबसे पहले लौसा, तो इसका लौसा आ जाएगा 18। अब ये जो 18 आया पहला भिन्न देखो 4/9, नीचे 9 है, इस 9 को 18 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जितना चीज़ आएगा उसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो देखो 9 दूना 18, 2 आया, 2 को ऊपर नीचे गुना कर दिया। उसी प्रकार से इसके साथ भी 2 9 18, 9 आया, 9 को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ये पहला काम। अब इसको हल करते हैं हम लोग। 4 दूना 8, 9 दूना 18 तथा 9 3 27, 9 दूना 18। यहाँ तक ठीक है, ये पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या करेंगे कि जितना वो निकालने के लिए बोलेगा उसमें 1 बढ़ा के फिर से भिन्न में ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो निकालने के लिए बोला है 5, 5 में 1 अधिक करेंगे 6, 6 को ऊपर नीचे गुना करेंगे। तो 8 गुना 6, मतलब जितना बोलेगा उसमें 1 बढ़ा के ऊपर नीचे गुना करना हम लोग। तो जैसे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, 18 6 कितना हो जाएगा 108, सही है ना। तथा अब यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 7 42 के 2 हासिल का 4, 6 दूना 12 और 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 162, और 18 छके 108। ये दूसरा काम था कि जितना बोला था उसमें 1 अधिक करके उसको ऊपर नीचे गुना कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, 48/108 ये आया है किसके स्थान पे, 4/9 के स्थान पे आया है। उसी प्रकार से 162/108 ये आ गया तुम्हारा 3/2 के जगह पे। और इसी के बीच में कितना लिखना है हम लोग को, इसी के बीच में 5 को लिखना है। तो मतलब नीचे तो सेम हो गया, इसका भी नीचे 108, इसका भी नीचे 108,
अब ऊपर में हम लोग एक एक बढ़ा के लिखते जाएंगे। 48 के बाद 49, 49 के बाद 50, 50 के बाद 51, इसी प्रकार से हम लोग सवाल में लिखते जाएंगे। तो अब नीचे क्या लिखेंगे, अतः 4/9 तथा 3/2 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 को लिखेंगे। अब देखो 48 से बड़ा 49/108, 49 से बड़ा 50/108, इससे बड़ा 51/108, इससे बड़ा 52/108, इससे बड़ा 53/108। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो ये हो गया बनाने का तरीका। तो इसी प्रकार से सारा सवाल को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले इसको उतार लो, तब हम लोग देखेंगे इसमें और एक सवाल कि माइनस वाला जो परिमेय संख्या है उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसको उतारो। अब आज हम लोग चैप्टर को देखते हैं। पहले 1.2। अब इसमें 2 प्रकार का ही सवाल होगा, जो 2 चीज़ पहले बता दी कि संख्या रेखा पे संख्या को दर्शाना है और परिमेय 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को लिखना है। तो देखो 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक जो सवाल दिया, ये सारा सवाल दे दिया क्या कि संख्या रेखा पे इसको दर्शाना है। ये तो बन जाएगा, क्योंकि अभी जो उदाहरण समझाए उसी के अनुसार इस सवाल को बनाना है। तो जैसे देखो इसका 1 नंबर जो सवाल दिया, 1.2 में 1 नंबर का 1 नंबर सवाल, देखो क्या लिख रहा है इसमें कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को निरूपित करें। मतलब संख्या रेखा पे इस सवाल को दर्शाना है। तो कौन सा सवाल ये, 4/9, इसको दिखाना संख्या रेखा पे। तो सबसे पहले संख्या रेखा को खींच दिए, इसके बीच में बैठ गया 0। अब देखो 0 के बाद जितना संख्या आएगा वो प्लस वाला, 0 के पहले जितना संख्या आएगा वो माइनस वाला। कहने का मतलब कि 0 के दाएं तरफ हमेशा प्लस वाला संख्या, 0 के बाएं तरफ हमेशा माइनस वाला संख्या। और ये देखो ये प्लस वाला संख्या है ना, तो मतलब ये 0 के बाएं तरफ होगा सवाल, दाएं तरफ होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी बताया गया कि ऊपर में जितना होगा उतना तक पहले तुम लिख लो। तो ऊपर में 4 है तो 4 तक लिखते हैं। ये 1, 2, 3, 4। अब नीचे में जितना सबको उसी से भाग दे दो। तो यही हो गया हम लोग का आंसर। आसान सवाल है, इसी प्रकार से तुमको दर्शाना है। तो 1 नंबर का ये सवाल था। अब देखो 2 नंबर में क्या लिख रहा है कि यहाँ पे कुछ खाली जगह छोड़ दिया है सवाल में, उस खाली जगह को तुमको भरना है, मतलब दर्शाना है। तो संख्या रेखा पे संख्या को दे दिया है, इस प्रकार से एक लाइन दे दिया है। इस रेखा का नाम दे दिया है, रेखा का तो कुछ नाम नहीं लिखा है, लेकिन इसके बीच में संख्या सबका जो बिंदु है ना उसका नाम दे दिया। ये 0/5 है। उसके बाद ये खाली जगह को तुमको भरना है, यहाँ पे क्या आएगा। उसके आगे है कितना, 2/5। फिर आगे दे दिया ये 3/5। उसी प्रकार से ये चलते गया, यहाँ पे B को खाली छोड़ दिया, फिर C को खाली छोड़ा ये, फिर आगे दे दिया ये 6/5, फिर 7/5 और D को फिर से खाली छोड़ा है, और फिर आगे इस संख्या रेखा को और बढ़ाया है। D के बाद दे दिया ये E के बाद फिर लिख रहा क्या 10/5, 11/5 और 12/5, इस प्रकार से दर्शा दिया। तो देखो सभी के नीचे 5 है। 0 के बाद क्या आना चाहिए, 1, ये पहला वाला निकल गया। 1 के बाद देखो 2, 3, अब यहाँ पे क्या कितना होना चाहिए, 4, ये निकल गया B वाला पॉइंट। 4 के बाद क्या आना चाहिए, 5/5, ये निकल गया C वाला पॉइंट। C के बाद देखो 5 के बाद 6, 7, तो अब यहाँ पे कितना होगा 8/5, ये D वाला पॉइंट निकल गया। और 8 के बाद 9/5, ये निकल गया E वाला पॉइंट। तो यही हो गया आंसर। मतलब जो जो खाली जगह था, नीचे तो सेम चीज़ है, सबका 5 है, और ऊपर में जो जो संख्या कमी था वो लगातार संख्या को लिखा है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस प्रकार से लिख दिया है। तो ये चीज़ भी तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो ये 1 नंबर था, ये 2 नंबर था। यहाँ तक सवाल को उतारो, तब फिर आगे सवाल को देखते हैं हम लोग। देखो ये 4 नंबर सवाल है। सबसे पहले देखो 1 से लेकर 2 नंबर तक जो सवाल था ना, ये संख्या रेखा पर दर्शाने से संबंधित सवाल था। अब 3 से लेकर ये 15 नंबर तक जो सवाल दिया, इसमें दे दिया क्या कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को लिखना। तो कहीं कि ये संख्या डायरेक्ट देगा या फिर बटे वाला भी दे सकता हो, भिन्न वाला, क्योंकि परिमेय संख्या है ना, तो बटे वाला भी आएगा सवाल में।
तो जब बिना बटे वाला सवाल आएगा, इस प्रकार से सवाल को देगा तो ये आसानी से बन सकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि दोनों में बड़ा और छोटा कौन है। सबसे पहले देखो, अगर माइनस नहीं रहता तो इसमें 3 बड़ा था और 2 छोटा था। जैसे संख्या में माइनस लग जाता तो ये चीज़ उल्टा हो जाता है, मतलब जो बड़ा वाला था वो हो जाएगा छोटा और जो छोटा वाला था वो हो जाएगा क्या, बड़ा। इस बात को याद रखना हमेशा, जब संख्या में माइनस लग जाता है तो गिनती उल्टा हो जाता है, मतलब छोटा वाला बड़ा हो जाएगा और बड़ा वाला छोटा। बिना माइनस का देखें तो 3 बड़ा 2 छोटा, जैसे माइनस लग गया तो 3 छोटा 2 बड़ा। इस बात को याद रखना हमेशा। अगर तुमको कन्फ्यूज हो रहा है कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, तो पहले माइनस को हटा देना। माइनस को हटाने के बाद देखना कि कौन बड़ा कौन छोटा है, तो वहाँ पे तो समझ में आएगा। जैसे इसका जैसे माइनस हम लोग हटा देंगे तो हम लोग अब डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 3 बड़ा है और 2 छोटा है। जैसे माइनस लेगा तो ये उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 छोटा और 2 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर सही लिखा सवाल को, पहले छोटा को लिखा और उसके बाद बड़ा को। अब इसी के बीच 2 परिमेय संख्या लिखना, तो ये तो आसान है, इसके बीच हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे बड़ा और इससे छोटा होना चाहिए। तो -3 से बड़ा क्या हो जाएगा, तो -3 से बड़ा हम लोग लिख सकते हैं क्या कि -2.1। तो देखो -2.1 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इससे बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा। उसी प्रकार से देखो -2.3 ये भी तो हो सकता है, इससे बड़ा और इससे छोटा। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा तो अब देखो, और इसके बीच बोलता कि इस दोनों के बीच 2 परिमेय संख्या लिखे, तो 2 से बड़ा 3 से छोटा, ठीक है, इसके बीच में आ गया। 2 से बड़ा 3 से छोटा, इसके बीच में आ गया। तो माइनस लगा दोगे तो जस्ट ये उल्टा ना हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, -3 से बड़ा -2 से छोटा, -3 से बड़ा -2 से छोटा हो गया आंसर। ये देखो, ये बटे वाला नहीं था सवाल, इसीलिए हम लोग इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। सिर्फ तुमको यहाँ पे ध्यान रखना होगा क्या कि इससे बड़ा और इससे छोटा। किताब का आंसर तुम्हारा मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, क्योंकि अनंत संख्या है। तो ये चीज़ समझ में आ गया ना। तो जब बिना बटे वाला सवाल आएगा तो हम लोग डायरेक्ट सवाल को इस प्रकार से बनाएंगे। जब बटे वाला सवाल आ जाएगा तो बनाने का तरीका हम लोग देख लिया है। तो पहले इसको उतार लो, तब एक बटे वाला सवाल को देखेंगे। चैप्टर को आज हम लोग पूरा यहीं पे समाप्त करेंगे। जल्दी उतारो यहाँ तक। अब ध्यान देना, ये 6 नंबर सवाल है, इसमें माइनस और प्लस दोनों वाला सवाल दे दिया। तो माइनस है तो ये जाहिर सी बात है क्या होगा, ये छोटा ही होगा क्योंकि ये माइनस है, और 1/2 प्लस में है तो ये बड़ा संख्या। इस दोनों के बीच 4 परिमेय संख्या लिखना। अब ये आ गया बटे वाला और बिना बटे वाला, तो दोनों को बटे में बना दो तुम। इसको लिख सकते हो हम लोग क्या, 1/1। तो बटे वाला में सबसे पहला रूल क्या है कि इस नीचे का सबसे पहले निकालेंगे क्या, लॉसा, ये पहला काम। तो 1 तथा 2 का लॉसा, तो इसका लॉस 100 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब फिर बात वही है कि इस नीचे वाले को इसको भाग देंगे, भाग देने के बाद जो आएगा ऊपर नीचे गुना, तो आ गया 2। 1 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 2, तो ऊपर नीचे इसको गुना कर दिए। उसी प्रकार से 1/2 नीचे 2, 2 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 1, 1 को ऊपर नीचे गुना करेंगे। अब इसको हल करेंगे, अब ध्यान देना, जितना परिमेय संख्या बोलेगा, ये पहला काम था, लॉसा निकाल के नीचे वाले से भाग देके जितना है ऊपर नीचे दोनों का गुना कर दिया। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब अगला काम क्या है कि जितना परिमेय संख्या बोलेगा उसमें 1 अधिक करेंगे और उसको ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो 4 बोला तो 5 लेंगे, 5 को लेकर ऊपर नीचे इसको गुना कर देंगे। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे आ गया -10/10 तथा यहाँ पे आ गया 5/10। अब इसी दोनों के बीच हम लोग को 5 संख्या लिखना है। अब ध्यान देना, -10/10 -1 के जगह पर आया है, 5/2, 5/10 ये आ गया 1/2 के जगह पर आया है, मतलब इसको कटाओगे तो यही चीज़ आ गया। तो अब लिखेंगे क्या यहाँ पे कि अतः -1 तथा 1/2 के बीच 4 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। नीचे आ रहा ना वीडियो, यहाँ आ रहा। अब देखो यहाँ, तो देखो इससे बड़ा -1 से बड़ा क्या आ जाएगा, मतलब -10 से बड़ा, तो -10 से बड़ा -9 बटे में कितना 10, इससे बड़ा -8 बटे में 10, इससे बड़ा -7 बटे में 10, इससे बड़ा
-6/10। पहले ना बताया कि जब माइनस लग जाता तो संख्या उल्टा हो जाता, छोटा वाला बड़ा हो जाता। तो इसीलिए देखो अब यहाँ पे 11 नहीं लेंगे क्योंकि सवाल में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अगर माइनस नहीं रहता तब 11 लेते। पहले ना बताया कि जब माइनस लग जाता तो उल्टा हो जाता, छोटा वाला हमेशा बड़ा होता। तो हम लोग को 4 को लिखना था, ये निकल गया 4 को। तो 2-3 बात को ही ध्यान रखना। पहले कि नीचे का लॉसा निकालेंगे, नीचे से भाग देके ऊपर नीचे गुना। दूसरा काम कि जितना बोलेगा उसमें 1 अधिक करके फिर ऊपर नीचे गुना। अब जो 2 भिन्न आएगा उसी के बीच जितना बोलेगा उतना हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। चलो इसको जल्दी से उतारो, तब फिर हम लोग कोई एक और सवाल को देखेंगे, उसके बाद चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो देखो 1.2 का ये 2 सवाल को देखते हैं हम लोग। ये लास्ट सवाल है, 15 तक ही सवाल है चैप्टर में। तो देखो सवाल में क्या बोला कि 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, 2 से छोटा होना चाहिए। तो 2 से छोटा तो बहुत सारा संख्या तुम खुद लिख सकते हो। जैसे देखो 2 से छोटा 0 है, 2 से छोटा 1 है, 2 से छोटा 1.2 है, 2 से छोटा 1.5 है, 2 से छोटा 1.6 है, 2 से छोटा 1.8 है। 1 2 3 4 5 6 को हम लिख दिया। होगा तो अनंत ना, लिखना है 5 को, लेकिन शर्त क्या है, वो 2 से छोटा होना चाहिए। माइनस वाला भी संख्या इसमें आ सकता है, कोई लिख सकता है -1 -2 -3 -4 -5, ये भी आंसर सही है। लेकिन शर्त क्या है, 2 से छोटा होना चाहिए। तो बस हो गया आंसर ये। तो कुछ भी तुम लिख सकते हो, स्वतंत्र हो, लेकिन कंडीशन वही है कि वो 2 से छोटा होना चाहिए। उसी प्रकार से देखो तो हाँ, तो किताब में मिलाने का कोशिश नहीं करना कि किताब का आंसर हमसे नहीं मिला। किताब में भी आंसर कुछ हो सकता है, उस अनंत में से हम लोग 5 लिखे, सीधा सा बात। उसी प्रकार से देखो -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, तो -2 से बड़ा तो उल्टा चलेगा हमेशा, मतलब छोटा वाला संख्या इसमें बड़ा होगा। तो मतलब जो भी छोटा संख्या उसमें माइनस लगा दो, इससे क्या हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा, सीधा सा बात है। देखो जैसे -1 इससे बड़ा हो गया, -1.2 इससे बड़ा हो गया, -1.3 इससे बड़ा हो गया, -1.4, तो 1 2 3 4 -1.5। बताया ना कि जब संख्या में माइनस लग जाता तो हमेशा बड़ा। कहने का मतलब कि देखो अगर ये माइनस नहीं रहता तो ये 2 से छोटा हो जाता, 2 से छोटा हो गया। जैसे माइनस लग गया तो ये 2 से क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो यही हो गया आंसर। अब इसके बीच भी अनंत हो सकता है, मतलब इसमें भी अनंत आंसर आ सकता है। उसमें से हम लोग को 5 निकालना था। तो ये 1.2 था, जो पूरा सवाल को हम समझा दिए। इसमें टोटल 1 नंबर से लेकर 15 तक सवाल है, मतलब टोटल 15 सवाल दिया। और इसमें 2 प्रकार का ही सवाल दिया, संख्या रेखा पे संख्या को दर्शाना और 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या को लिखना। तो मेरे द्वारा बहुत अच्छा से समझा दिया गया। अब इसको तुम लोग पूरा कंप्लीट बनाओगे, जहाँ पे जो डाउट आएगा इसको हम लोग फिर से क्लियर करेंगे, लेकिन ये पूरा चैप्टर को हम समझा दें। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।